तुम करण हो और मैं अर्जुन। हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। क्या मरने के बाद हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, या हम एक जीव के रूप में पुनः जन्म लेते हैं? क्या सच में हमारा पुनर्जन्म होता है, या यह सिर्फ एक कल्पना भर है? नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पुनर्जन्म संभव है। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको हमारी बातों को एज इट इज नहीं मान लेना है, बल्कि उसे समझना है, उस पर दिमाग लगाना है, उस पर खोज करनी है, तभी आप इसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से साइंस के लिए सिर दर्द बना हुआ है। वैसे तो हमारे वेदों और पुराणों में अनेकों कथाएं हैं जो बताती है कि मौत और पुनर्जन्म निश्चित सत्य है, परंतु ये कथाएं वास्तविक है या काल्पनिक, यह कोई नहीं जानता। मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, यह वास्तव में किसी को भी नहीं पता। आप अपने विश्वास के अनुसार इसका जैसा चाहे वैसा स्वरूप मान सकते हैं, किंतु तार्किक और प्रमाणिक रूप से मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से कहना गलत होगा। यही कारण है कि संसार के किसी भी धर्म में इसका भली भांति विवेचन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी पुनर्जन्म पर विश्वास करती है। भारत में पुनर्जन्म पर विश्वास का मुख्य कारण भगवत गीता है। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि तुम इस जन्म से पहले नहीं थे या मृत्यु के बाद नहीं रहोगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है, परंतु तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। कृष्ण के इस कथन के अनुसार हमारा पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। बुद्ध और महावीर ने भी अपने उपदेशों में पुनर्जन्म की बात कही है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। ओशो ने भी अपने प्रवचनों में पुनर्जन्म की बात कही है। इन्हीं आधारों पर हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों में पुनर्जन्म की धारणा प्रचलित है। अब इतने सारे धर्म, महापुरुष और ग्रंथ इस बात को कह रहे हैं, तो यह केवल कल्पना तो नहीं हो सकती, इसमें कुछ तो लॉजिक जरूर होगा। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक करीब 3000 पुनर्जन्म की घटनाओं का अध्ययन किया और अपने अनुसंधान में उन्हें सही पाया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे मामले भी देखे जिसमें व्यक्ति के शरीर पर उसके पुनर्जन्म के चिन्ह मौजूद थे। उस वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के मामलों का परीक्षण करके एक किताब लिखी जिसका नाम है रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी। हालांकि कई सारे लोगों ने उनके शोध की प्राथमिकता पर सवाल भी खड़े किए, परंतु इस किताब को पढ़ने के बाद अमेरिका के कई वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। उसी प्रकार का शोध भारत में बेंगलोर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पंसारिया ने किया है। उन्होंने भी भारत में पुनर्जन्म की करीब 500 घटनाओं का अध्ययन किया है। इनमें से अधिकतर मामलों में उन्हें पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उन्होंने अपने शोध को एक पुस्तक का आकार दिया है जिसका नाम है क्लेम्स ऑफ रीइंकार्नेशन एंड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया। आप इसे पढ़ेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में इस मामले पर और भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं और इसका अस्तित्व अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो रहा है। दुनिया की बात छोड़िए, खुद हमें भी पुनर्जन्म का एक्सपीरियंस हुआ है। हमारा पिछला जन्म नॉर्वे के ओस्लो शहर में हुआ था। हम ओस्लो से सटे जंगलों में भटक रहे थे, तभी एक सांप ने हमें काट लिया और हमारी मृत्यु हो गई। बस हमें इतना ही याद है।
हमारे लाइफ की और भी कई सारी बातें हैं जो हमारे पिछले जन्म से मिलती है। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है। वैसे हमारे लिए इन सारी बातों का कोई खास महत्व नहीं है, इसलिए इसे यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। मेडिकल साइंस पुनर्जन्म को एक अलग नजरिए से देखता है। साइंस के अकॉर्डिंग जीवन केवल कोशिकाओं के उत्पादन, वृद्धि और प्रजनन का खेल है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। छोटा या बड़ा कोई भी जीव अरबों कोशिकाओं का एक संगठन है जो हर पल जन्मती और मरती रहती है। मेडिकल साइंस के अनुसार मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं 7 वर्षों में बिल्कुल नई हो जाती है, यानी 7 वर्ष पहले हमारे शरीर में जो कोशिकाएं थी उनमें से एक भी कोशिका अभी हमारे शरीर में मौजूद नहीं है। इस तरह से देखें तो हमारा शरीर हर पल मर रहा है और हर पल इसका पुनर्जन्म हो रहा है। परंतु हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो आत्मा क्या है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मेरे विचार में आत्मा का रहस्य भी कोशिकाओं में ही छिपा हुआ है, कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में, यानी डीएनए में। आपने डीएनए टेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जिससे हमारे जन्म, खानदान इत्यादि के बारे में पता चलता है। सीधे शब्दों में कहें तो डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि यह शरीर किस शरीर का कॉपी है। किसी भी इंसान का चेहरा, उसके गुण, उसके संस्कार काफी हद तक उसके माँ बाप से मिलते हैं। कई बार तो बीमारियां भी अनुवांशिक रूप से किसी इंसान में आ जाती है। हमारे इंडिया में जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसे पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है, उसे भावनात्मक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहने की सलाह दी जाती है, ताकि बच्चा भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हो। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ निराशा, तनाव और चिंता में रहती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चा भी उसी मूल प्रकृति के साथ पैदा होगा। अब जरा सोचिए कि ये सारे गुण माँ बाप के शरीर से बच्चे के शरीर में कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यही हमारा डीएनए होता है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। इसी में हमारे शरीर की सारी जानकारी और स्मृति स्टोर होती है। यूं कहें कि हमारे शरीर रूपी फोन का असली इंटरनल मेमोरी कार्ड है। यहीं पर हमारा जेनेटिक कोड बनता है। माँ के शरीर में जब हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है तो इसी जानकारी के आधार पर हमारी कोशिकाएं यह तय करती हैं कि चेहरा कैसा बनाना है, आंखें किस कलर की होनी चाहिए, अथवा हाथ और पैरों में उंगलियां कितनी होनी चाहिए। हमारे शरीर में जेनेटिक कोड करीब 3.2 बिलियन डिजिट का होता है। हमारे मौत के बाद भी हमारा जेनेटिक कोड जिंदा रहता है। इसे मान नहीं सकते, काट नहीं सकते और न ही इसे जलाकर नष्ट कर सकते हैं। मेरे विचार में इसे ही आत्मा कहते हैं। आत्मा और कुछ नहीं, बस हमारी स्मृति है जो एनर्जी के फॉर्म में होती है। और जैसा कि साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि एनर्जी को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी होने के कारण यह तभी नष्ट नहीं होता जब मृत्यु के बाद हमारे शरीर को जला दिया जाता है। शरीर के जलने के बाद हमारी स्मृति भी 5 महाभूतों में विलीन हो जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए विभिन्न माध्यमों से कहीं भी किसी भी जीव में व्यक्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, यानी हम मिट्टी हो जाते हैं। फिर उसी मिट्टी में एक पौधा उगता है और हम पौधा हो जाते हैं। फिर उसी पौधे से अनाज निकलता है और हम अनाज हो जाते हैं। उसी अनाज को एक मनुष्य खाता है और हम फिर से मनुष्य हो जाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार और करोड़ों बार दोहराई जाती है। अतः सही मायनों में देखें तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होता, बल्कि एनर्जी और मैटर का संयोग युग होता है। हमारी स्मृति ही हमारी आत्मा है, जो विभिन्न भौतिक आकारों में व्यक्त होती है। हमारा जो मूल अस्तित्व है वह एक अज्ञात एनर्जी है, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आप पुनर्जन्म का रहस्य समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई संशय बाकी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।